उन्होंने कहा अब हम तुम्हारे यहाँ वामन बन करके आएंगे। भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए, स्वयं आकर के इनका यज्ञोपवीत संस्कार बृहस्पति जी ने किया। सबने ला करके अपनी अपनी यथावत भिक्षा दी और कहा जाओ बलि के यहाँ से त्रैलोक्य मांग करके लाओ। बलि के पास त्रैलोक्य मांगने के लिए गए। बलि ने सब कब्जा कर रखा। जो ही बलि यज्ञ कर रहे भगवान को देखा, बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप देख करके हो गए मोहित। यज्ञ से आकर के कहते हैं महाराज बड़ी धन्यवाद है जो आपके दर्शन हो रहे हैं। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। बताइए आपकी क्या सेवा करूँ, आपको क्या दे दूँ? कहें तो आपके लिए घर बनवा दूँ, कहें तो आपके लिए मैं पूरा राज्य खाली करा दूँ, कहें तो आपके लिए मैं विवाह करा दूँ। कहते हैं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा वास्तविक बात ये जो जितना मना करता है हमें नहीं चाहिए उसको उतना मिलता है, और जो मांगता है उसको कोई नहीं देता। तो भगवान का ये गुण है। भगवान कह रहे हैं यदि दे तो सामने वालों को पहले मना करो। तो मना कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं महाराज आपको बताइए क्या दे दूं मैं? विवाह करा दूं? कहते ये बताओ विवाह करा देंगे फिर बच्चे होंगे उनका पालन पोषण कौन करेगा? अरे हम कर देंगे महाराज, आपके पसंद होते हैं। और कोई मर गया तो रोएगा कौन? बोले रोना तो आपको ही पड़ेगा। बोले जिस काम में रोना पड़े हम ऐसा क्यों करें, इसलिए हमें नहीं चाहिए। अच्छा विशेष यदि कामना कर रहे हो तो ऐसा करो मेरे ही कदम से 3 कदम भूमि 3 पग भूमि दे दो। शुक्राचार्य जी कब से देख रहे हैं, कह रहे हैं इतना बड़ा त्यागी कौन सा आ गया। देने वाला बेचारा लूटा जा रहा है, लेने वाला कह रहा है 3 कदम से ज्यादा चाहिए नहीं। ध्यान लगा करके देखा तो वामन नहीं हो तो नारायण है। और जो ही संकल्प करने के लिए बलि जा रहे हैं वैसे ही दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी आए और आकर के कहते अरे लाला संभल जा, न ये 52 है न 53 न 54 न 55, ये तो नारायण है जो तुझे लूटने के लिए आए हैं। अभी भिखारी बनकर के आया है और बाद में तुझे ही भिखारी बन करके चला जाएगा, सावधान हो जा। कहते हैं महाराज अब तो हमने कह दिया है अब तो दे करके ही रहेंगे। बहुत मनाने के लिए उद्यत हुए, नहीं माने। जिस कमंडल से जल गिरा करके संकल्प कर रहे हैं उस कमंडल में ही एक छोटे जीव के रूप में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने कहा ये एक आंख से सबको देखते हैं, दूसरे आंख की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा कमंडल हो गया है पुराना, अभी हम सफाई कर देते हैं। कुसा को उठाया, कुसा के पीछे वाले भाग से जो ही कमंडल के अंदर डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख गई फूट। और शुक्राचार्य जी भागे, अरे दे कोई और रहा, ले कोई और रहा, हम फालतू में अपनी आंख फोड़वा करके बैठ गए, भगे गए वहां से। और जो ही शुक्राचार्य जी वहां से भगे, जाते जाते श्रीहीन होने का शाप दे दिया बलि को। मेरी बात नहीं मानता, जा श्रीहीन हो जा। और जो श्रीहीन होने का शाप दे दिया और भगवान को 3 पग में त्रिपगम पदम भूम्याम दातुम अहम उत्सृजे कह करके जो ही संकल्प किया, भगवान देखते देखते पहले 52 के थे, अब भयंकर विशाल स्वरूप धारण कर गए। पहले कदम में ही भगवान ने भू भुव स्व महाजना तपः सत्यम 7 लोग ऊपर के नाप लिए। दूसरे पग में नीचे के अतल दुतल सुतल तलातल रसातल और पाताल नीचे के नाप लिए। भगवान बलि से कहते हैं तीसरा पग कहाँ नापे? 2 में ही तो सब नाप लिया, 14 भुवन। अब तुम झूठ बोलते हो, संकल्प करके जो नहीं देता है चोरी करता है उसको नरक में डाल देना चाहिए। बांध लो, जय विजय सब खड़े हैं वहां पर। राजा बलि ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा महाराज धन बड़ा होता है या धनी? कहते हैं धन का मालिक बड़ा होता है धनी। तो कह रहे हैं महाराज 2 कदम से धन को नाप लिया, तीसरे कदम से मुझे भी नाप लीजिए। जो ही कहा भगवान ने तीसरा कदम बलि के सिर के ऊपर रखा और रख करके अनुग्रहित किया बलि को। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? यदि तुम्हें त्रैलोक्य चाहिए तो अगले इंद्र तुम ही बनोगे, लेकिन तब तक के लिए सुतल लोक में शासन करो। क्या चाहिए बताओ? कहते महाराज जिस द्वार से निकले आपके दर्शन होते हैं। भगवान कहते द्वारपाल बनाना चाहते हो? कहते यथावत। बाद में लक्ष्मी जी आई, इनको छुड़ा करके राखी बांध करके ले गई। ऐसा दिव्य वामन चरित्र। और आगे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय।